खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ में खैर मक़दम है। बतारीख़ 14 सितंबर को हिंदी महिला दिवस मुनक़्क़िद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर XMLC विजय सिंह, माधवराव हौसारे, सुरेश अक्कान्ना, प्रिंसिपल जगदीश शुक्ला, मारुति शिंदे, खलील साहब गोबरे, देवेंद्र मंथालकर, नगप्पा निन्ने, डॉक्टर मल्लेश, अजीत सूर्यवंशी, PU लेक्चरर्स यूनियन स्टेट सेक्रेटरी, नरसिंह रेड्डी, गडेलगांव, शेख असलम और दीगर कई सारे टीचर्स भी इस मौके पर मौजूद थे और हिंदी भाषा के बारे में बातचीत की गई। कैमरामैन ख्वाजा मियाँ के साथ बसवा कल्याण से रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ के लिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चप्पल तट्टे सभी मेहमान लोग आप हमारे कहने पर आए। फिर एक बार मैं आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद तीसरे लाइन के मेहमान लोगों से मैं विनती करता हूं मंच पर आए सम्मान के लिए। रेडी सर, चाल मैं आदरणीय प्राचार्य से प्रार्थना करूंगा, वो अतिथियों का सम्मान करेंगे। लास्ट ईयर का पड़ा सेकंड शंकर सर, अंबिका मैडम आप हार पहने हैं। जोरा के चप्पल तट्टे चाहिए। इसके बाद मैं शुक्ला सर से विनती करता हूं, वो अतिथियों को सम्मान करेंगे। बसाले चेहरा के नहीं मर देता है बसा है। इसके बाद सेकंड दूसरे लाइन मेहमान बचे हुए मेहमान से मैं विनती करता हूँ मंच पर आए, हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे वो। सर इन नोट सर सभी महिला शिक्षक माता की
जो के बाद में बोलेंगे। अभी मेरा परिचय होने दो कि फौजी आदमी के साथ कैसे पेश आना है, फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं अपना परिचय देने के बाद में जोर से बोलिए। आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुझे इस कॉलेज में आकर आप सबके बीच में उपस्थित रहकर जो सम्मान मिला उसके लिए मैं आप सभी का, मंच पर जो उनका भी, जो मंच के सामने मेरी बेटियां बैठी हैं उनका भी, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पण करता हूं। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा अल्प परिचय दे दूं। मेरा नाम है माधवराव हसुरे। मैं मोरखंडी का रहने वाला हूं। मैं भारतीय सेना में 19 साल सर्विस किया हूं, 19 इयर्स। 1978 से 1997 तक 19 साल आर्मी के इंजीनियर्स में मैं सर्विस करने के बाद रिटायर्ड हुआ। उसके बाद मेरा पहले से नेचर था थोड़ा सा स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल क्रिकेट खेलता रहा। स्कूल के जीवन में मैं डिवीजनल लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर रहा। 7th में इसी बसपलान में मैं तालुका में फर्स्ट आया था और 10th में मैं फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी था। उसके बावजूद मैं पढ़ नहीं सका, इसलिए यहां पर जितने भी उपस्थित हैं, आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं और यहां पर कॉलेज को पढ़ाने वाले लोग हैं, यहां पर उपस्थित सभी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं केवल एसएसएलसी पास हूं। आप भी मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अभी शिक्षकों की तो बात ही अलग है। इसके बावजूद एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक देश का सिपाही, इसी सराहना करते हुए आज मुझे शाला सुधारना समिति का उपाध्यक्ष के तौर पर स्कूल के स्टाफ, मेरे आदरणीय प्रिंसिपल अक्काना सर, मेरे नेता बसव कल्याण के भाग्यवेता कर्मठ और विकास पुरुष सर्व सरगर जी, आप सबने मिलकर मुझे ये जो सम्मान दिया उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय सुरेश अक्काना सर, मेरे सहपाठी मित्र 1999 से, जब मैं आदरणीय एमजी मोड़े साहब के उंगली पकड़कर राजनीति में प्रवेश किया रिटायरमेंट के बाद, तब से मेरे मित्र यहाँ पर 2-3 मित्र थे। हमारे मंडालकर सर हैं, हमारे खलील सर, गोबरे सर हैं। इनके साथ मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वैसे मेरे परम मित्र रेड्डी सर, अश्विन सर, अजय सूर्यवंशी सर, शेख असलम सर, जगदीश शुक्ला सर और मेरे भांजे मारुति शिंदे जी, देवेंद्र मंडालकर सर, खलील गोबरे सर, मैं सभी का नाम ना लेते हुए यहां पर मंच पर विराजमान जितने मेरी बहनें हैं और सामने बैठे हुए मेरे सभी लाडले बच्चों, हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर अभी मेरे मित्र नरसिंह रेड्डी सर, वो तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है, आपके सामने उन्होंने भाषण किया है। मैंने अपना परिचय दिया है, मैं केवल 10th पास हूं, मैं आपके सामने भाषण नहीं करता, लेकिन केवल हिंदी का महत्व समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, इंसान के साथ जब भी मिला होगा, जरा सोच कर देखिए, जब कोई भाषा नहीं थी, शब्द नहीं थे, वाक्य तो दूर की बात और बाकी पैराग्राफ और कुछ भी नहीं था, तो कुछ तो इशारा क्या होगा, हलक से अपने मुंह से कुछ तो कुछ शब्द आए होंगे। आते आते इशारा करते करते
शब्दों की निर्मित हुई। शब्दों की निर्मित होते होते वाक्य बनने लगे, वाक्य के बाद फिर पूरा पैराग्राफ। और इस तरह से इस पृथ्वी मंडल पर लगभग छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर लगभग 200 देश हैं। जबान एक ही है, मुंह एक ही है, आवाज एक ही है। सभी प्राणियों में मनुष्य को एक इंद्रिय ज्यादा मिला हुआ है, और वो इंद्रिय है अपनी सोच को शब्दों में ढालकर पेश करना। ज्ञान तो सभी में, कुछ लोग बोलते ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान तो सभी को, कुत्ते, बिल्ली, जानवर सभी को ज्ञान है, सब समझते हैं अपनी अपनी सांकेतिक भाषा। खाना पीना जानते हैं, सोना जानते हैं, सब जानते हैं, अपने बच्चों को प्यार करना जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन अपने अंदर की जो सोच को शब्दों में ढालकर पेश करना और दूसरे जो संपादन करता है उसको समझ लेना, यह जो इंद्रिय है मनुष्यों में अद्वितीय है। वे हिंदी प्रेमी थे। कभी भी वो अपने भाषण करने से पहले एक ना एक शेर बोलकर शुरुआत करते थे। उन्हीं का मैं शेर शायरी दोहराते हुए वे कहते थे, तूफान कर रहा था मेरे अजम का तवा, तूफान कर रहा था मेरे अजम का तवा, दुनिया समझ रही थी मेरी कश्ती भंवर में। इस अवसर पर उनको भी याद करना मैं जरूर समझता हूँ, क्योंकि वो हिंदी प्रेमी थे। हिंदी भाषा ने उनको चीफ मिनिस्टर कुर्सी तक लेकर गई। हिंदी भाषा ने उनको हाईकमांड तक लेकर गई। वे हिंदी प्रेमी थे। इस अवसर पर हमारे उनके सुपुत्र हमारे परम मित्र आदरणीय विजय सिंह साहब को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर से मैं विनती करता हूँ उनका शाल और माला पहनाकर उनका वो स्वागत करेंगे। इसके बाद जोरा के चप्पाले और मैं हमारे कॉलेज के नूतन SDMC वाइस चेयरमैन हमारे परम मित्र आदरणीय माधवराव हसोली जी का सम्मान करेंगे। हमारे कन्ना सर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ये धन्यवाद सर। ये सम्मान का प्रोग्राम बीच में रोककर आगे हम कुछ मेहमानों का हमको बातें सुनना है। विजय किशन साहब अपना वक्तव्य सुनाने से पहले मैं एक बसव कल्याण के नागरिक होने के नाते मैं पहले भी उनसे मैं डिमांड कर चुका हूँ। उनके छोटे भाई साहब कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि मंडल के चेयरमैन बने हुए हैं। पूरा कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि का पूरा पैसा उनके घर में है। वो चाहे तो बसव कल्याण को एक नया दिशा दिखा सकते हैं। मैं टीचर होने के नाते मैं इस निस्वार्थ भाव से उनसे मांगता हूं कि बसव कल्याण में गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है, कॉलेज जितने भी है, उनको कलरिंग होना चाहिए सर। कलरिंग जोरदार तालियां बजाओ। आपके अगर स्कूल में कलरिंग होगा और कुछ स्कूलों में टोल टैक्स की आवश्यकता है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी रह चुका हूं। हम कितने समस्याओं का सामना करके यहाँ आए हैं आपको मालूम है। वे चाहे तो उनके पास अलाउद्दीन का चिराग है आज, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं बसव कल्याण को। इस मौके पर मैं हमारे बहुत ही
बिजी शेड्यूल रहते हुए भी वो हमारे यहाँ आए हैं। मैं विनती करता हूँ कि वो मंच को संबोधित करेंगे सर। सभी लोगों को नमस्कार। तो आज के दिन जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे प्रिंसिपल साहब हक्काना साहब, हमारे माधोरा साहब, नरसिंह रेड्डी जी, फिर हमारे क्या बोलते हैं मंठालकर साहब हैं, हमारे खलील भाई हैं, हमारे शुक्ला भाई हैं, मारुति शिंदे हैं, अजीत है, फिर हमारे नागप्पा जी है, असलम हैं, तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे पूरे स्टूडेंट्स हैं और सभी आदरणीय टीचर्स को मैं सबको और एक बार अपने तहे दिल से नमस्कार कहता हूँ। तो सभी हमारे करीबी है, सबका नाम वगैरह लेकर ये करना है, तो किसी का मिस हो गया तो भी माफ़ करिए। तो आज हिंदी दिवस है, तो हमारे देश में आप लोगों को मालूम है बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत ही आचार विचार अलग अलग हैं, सब पद्धतियां अलग अलग हैं, मतलब खाने की पद्धति अलग है, सोचने वाले अलग अलग है, तो मगर भी इसको सबको जोड़ के रखता है हमारा एक भारत का संविधान। हम सबको मिलाकर रखकर आगे लेके चलने वाला है भारत का संविधान। और उसमें भी और एक मुख्य पात्र क्या रखता है, भारत भाषा एक बहुत ही अहम पात्र रखता है, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे से बात करना है तो एक तो कौन सा तो कॉमन लैंग्वेज रहना बात करने का। तो आप लोग तमिलनाडु गए, अब तो तमिल तो आता नहीं आप लोगों को, कोई तो मिलता है, कौन सा तो एक भाषा रहना है जो आप लोगों को दूसरे के साथ वार्तालाप करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या तो करना है, तो भाषा रहना है। तो पूरे दुनिया में ऐसा एक भाषा इंग्लिश है ना, तो कि कहीं पर भी आप जाते हो, इंग्लिश अगर आता है बोले तो सब तरफ काम चलता है। बहुत सारे देशों में इंग्लिश भी नहीं चलता, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश चलता है। वैसे ही हमारे देश में हमारा अगर एक भाषा अगर जो है सबको अगर बात करने वगैरह, सबको मेल जोल वगैरह बढ़ाने के लिए कौन सा भी एक कॉमन लैंग्वेज कौन सा तो है बोले तो वो हिंदी है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। हिंदी भाषा अगर आप जानते हैं तो कहीं भी कहाँ पर भी जाके आप अपना काम चला सकते हैं, अपने बातचीत रख सकते हैं, आप लोगों को अपने दिल में क्या है, दिमाग में क्या है बोलकर उनको समझा सकते हैं। तो ऐसा एक भाषा हमारा हिंदी है। तो वैसा और बहुत सारे जगह वो भी अगर हमारे भारत के सेंट्रल इंडिया बोलते हैं ना, मध्य भारत में सबसे ज्यादा चलता है तो हिंदी ही चलता है। वहां पे लोग को दूसरा भाषा आता ही नहीं है, वो अंग्रेजी अगर बोलेंगे तो भी वो हिंदी मिला के बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, है ना। तो आप आर्मी में है बोल के मतलब हमको भी बहुत फख्र की बात है, आप आर्मी में हैं, आप तो नॉर्थ में बहुत करे होंगे काम, है ना। तो जब भी वहां पर गए तो सभी लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी भाषा